करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा है सीपीपी मेथड, दैट इज करंट परचेसिंग पावर मेथड पे। बराबर, ये जो क्वेश्चन 1 है वो डायरेक्ट मैंने एग्जाम का क्वेश्चन ही फ्रेंड्स लिया है, यही क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसलिए मैं कोई डायरेक्ट सोच नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट मैं आपको वो क्वेश्चन करवा रहा हूँ। इसलिए मैंने कहा सीधी बात नो फोकस, हमने थियरी बेटा ऐसी लिखी है कि डेफिनेटली हमारे सब क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो गए। बराबर, पर इसके पहले क्वेश्चन 1 के पहले सर मैंने कहा था क्वेश्चन 4 जो एक क्लोजिंग स्टॉक, स्पेसिफिक क्लोजिंग स्टॉक के लिए, वो हम कर लेते हैं और फिर हम उसके बाद कहां पे जाएंगे फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 पे, डायरेक्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, चलो चलो। तो अगर मैं बात करूं क्वेश्चन 4 जो आपके सामने, आपके पास सॉल्यूशन भी है फ्रेंड्स, पर एडवाइजेबल होगा कि आप डेफिनेटली एक बार समझने के बाद आप जरूर लिखें। चलो, तो यहां मैं क्वेश्चन 4 पढ़ रहा हूं। एसटीटी लिमिटेड प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल बोले तो क्या है फ्रेंड्स, सीओ जीएस। देन क्लोजिंग इन्वेंटरी लाइक क्लोजिंग स्टॉक यूजिंग सीपीपी मेथड। अज्यूम कंपनी फॉलोज फीफो मेथड। चलो, फीफो मेथड हो तो क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा, डेफिनेटली फ्रेंड्स क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हम कहां लिखते हैं, दो जगह पे, एक तो हम बैलेंस शीट पे असेट साइड लिखते हैं और ये सीओजीएस के कैलकुलेशन में हमें चाहिए। सबसे पहले हम क्लोजिंग स्टॉक ही ढूंढेंगे और फिर हम पहले हम फीफो मेथड से क्वेश्चन करेंगे और फिर हम क्वेश्चन करेंगे लिफो मेथड से। ओके, यहाँ मैंने लिखा ही है, व्हाट वुड बी चेंज इन योर आंसर इफ कंपनी फॉलोज लिफो मेथड। चलो, तो दोनों से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो, हम क्वेश्चन में क्या डेटा क्या दिया है, एक तो हमें ओपनिंग स्टॉक दिया है कितना रुपीज 7,20,000, फिर हमें परचेस दिया गया है 43,20,000, क्लोजिंग स्टॉक दिया है 10 लाख। ये तीनों प्राइस फ्रेंड्स हिस्टोरिकल प्राइस है, हिस्टोरिकल कॉस्ट। चलो, और प्राइस इंडेक्स हमें दिया है, ओपनिंग इंडेक्स 100 है, क्लोजिंग 140 है और एवरेज हमें 125। सर एवरेज तो दूसरी आती है, हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना कि एवरेज 120 आती, हमें जो भी हमें क्वेश्चन में डेटा दिया है वही हम उसे यूज करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप क्वेश्चन 4 के सॉल्यूशन पे आ जाइए और प्लीज साथ में कैलसी भी रखें जिससे आपको कैलकुलेशन की हैबिट हो जाए। ओके फ्रेंड्स, चलो चलो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने क्वेश्चन सोल्व करके रखा ही है बेसिकली, क्योंकि हमारा जो कीमती टाइम हो बर्बाद ना हो इसलिए। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले तो मैं आपको फीफो लिफो मेथड समझा देता हूँ, फिर आपको कैलकुलेशन पार्ट इजीली आ जाएगा। चलो, तो सबसे पहले मैं अगर बात करूँ फ्रेंड्स कि फीफो मेथड क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल मैं 1 जनवरी को मैंने गुड्स परचेज किया, मान लो कि 1 जनवरी जो ईयर स्टार्टिंग है, वहाँ उस वक्त मेरा ओपनिंग स्टॉक था 10 यूनिट्स और उसकी कॉस्ट कितनी थी फ्रेंड्स, 10 रुपीज, अर्थात 100 रुपीज। यहाँ रुपीज पर मैं यूनिट लिख रहा हूँ। चलो, फिर 5 जनवरी को मैंने परचेज किया, अगेन 10 यूनिट्स ऑफ 12, तो टोटल परचेज हो गई 120 की। फिर 8/1 को वापस मैंने परचेज किया 20 यूनिट्स, उसकी कॉस्ट थी 15, तो हो गई 300। चलो, अभी मैं कहूँ कि 10 तारीख को मैंने टोटल फ्रेंड्स समझ लो, समझना फ्रेंड्स, 10 तारीख को मैंने सेल किए, समझ लो कि 30 यूनिट्स। कितना सेल किया मैंने फ्रेंड्स, 30 यूनिट्स, वो जो भी मेरी सेलिंग प्राइस हो। माय क्वेश्चन इज कि जो 10 तारीख को मैंने सेल किया उसके बाद जो मैं फाइंड आउट करना चाहूँ कि मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितने रुपीस का है, कितने रुपीस और कितने यूनिट, वो मुझे अगर चाहिए तो मैं कैसे फाइंड आउट करूँ। तो बहुत सिंपल है फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बात करूंगा फीफो मेथड से, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो पहले आएगी वो पहले सेल होगी। तो पहले यहाँ हमारे पास ओपनिंग स्टॉक था, फिर हमने 5 तारीख को परचेज किया, फिर मैंने वापस परचेज किया 20 तारीख को। तो बेसिकली अगर मैं क्वेश्चन पूछूं सर कि कितने यूनिट्स पहले तो मेरे पास बचे,
तो टोटल हमारे पास कितने यूनिट्स थे, 10 यूनिट ओपनिंग स्टॉक और 30 यूनिट हमने परचेज किए, टोटल 40 यूनिट्स आर अवेलेबल फॉर सेल, जिसमें से हमने 30 यूनिट सेल किए, तो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक बच जाता है 10 यूनिट्स का। पर मैं जानना चाहता हूँ कि 10 यूनिट की सर कौन सी प्राइस होगी, क्योंकि सब गुड्स यहाँ अलग अलग प्राइस से हमने परचेज किए, ओपनिंग स्टॉक 10 रुपये का है पर यूनिट, ये 12 रुपीज पर यूनिट, ये 15 रुपीज पर यूनिट। तो सर हमें कैसे पता चले कि ये क्लोजिंग स्टॉक कौन सी यूनिट का है, कौन से परचेज का है, कौन से ओपनिंग कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो उसके लिए बहुत सिंपल है, जो पहले आया वो पहले जाएगा, जो पहले आया वो पहले जाएगा। तो जो सबसे पहले आया कौन फ्रेंड्स, ओपनिंग स्टॉक, बराबर। तो जो 30 यूनिट्स होगा फ्रेंड्स, जो 30 यूनिट्स हो गए, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जो 30 यूनिट्स हो गए वो कहाँ से, तो सबसे पहले जाएगी ओपनिंग स्टॉक में से, राइट फ्रेंड्स, 10। फिर परचेज में, तो परचेज में भी हमारे पास दो है फ्रेंड्स, तो जो 5 तारीख का परचेज है उसमें से हम 10 यूनिट्स इश्यू करें, जो पहले आया वो पहले जाएगा। ओपनिंग स्टॉक के बाद पहले कौन आया, तो क्या 5 तारीख का परचेज आया। अभी फिर हमें तो टोटल 30 यूनिट्स ही इश्यू करने हैं, उसमें से 20 तो हमने इश्यू कर दिए, अभी बजट और 10 यूनिट्स हमें इश्यू करने हैं, वो हम कहां से लाएंगे, तो कि जो 8 तारीख को हमने परचेज किया उसमें से। तो बेसिकली जो 8 तारीख का परचेज है फ्रेंड्स 20 यूनिट्स, उसमें से क्या होगा, तो कि 10 यूनिट्स इश्यू हो गए, 10 यूनिट्स इश्यू हुआ हो गए, और बाकी के 10 यूनिट्स हमने स्टॉक के जैसे रखा होगा। तो ये इसकी परचेस प्राइस पर यूनिट क्या है, 15 रुपीज, 15 पर यूनिट। तो इसके कितने टोटल रुपीज हुए, तो 10 इंटू 15 इज इक्वल टू 150 रुपीज। तो फीफो की मेथड से मेरे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू होगी 150। पर फ्रेंड्स मेरा जो एम्फसाइज है कि मैं आपको कहाँ सोचने पे मजबूर कर रहा हूँ, कि मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये 10 यूनिट्स किस में से आए, ओपनिंग स्टॉक में से कि परचेस में से। ये 10 यूनिट्स किस में से आए, ओपनिंग स्टॉक में से कि परचेस में थी, तो कि सर वो तो परचेस में से आए। तो अगर मैं परचेस को भी एवरेज इंडेक्स रख रहा हूं, तो ये क्लोजिंग स्टॉक को भी मैं कौन सा इंडेक्स अप्लाई करूंगा, एवरेज इंडेक्स। ओके फ्रेंड्स, चलो बहुत ही सिंपल। ओके आगे दूसरी बात आते हैं। अभी मैं जा रहा हूं लिफो के बेसिस पे। चलो, तो यहां मैं लिख रहा हूं फ्रेंड, देखो ओपनिंग स्टॉक 10 था, ये 12, ये 15 और क्लोजिंग स्टॉक 10 का बचा। चलो फ्रेंड्स, तो वह वही से अभी मैं जा रहा हूं लिफो मेथड से फ्रेंड्स। मीन्स के पहले वो यूनिट सेल हो गए जो लास्ट में आए, मतलब कि जो पहले से परचेस किए वो तो अभी सेल हो गए नहीं, इसका मतलब तो बहुत सिंपल है, जो लास्ट में है वो पहले सेल करो, राइट। तो चलो, टोटल में आपको डेट भी पता है, सब डेटा आपको पता है। अगर मैं 30 यूनिट सेल कर रहा हूं तो सबसे पहले मैं किसकी बारी लूंगा, तो क्या हाँ सर, सबसे पहले मैं बारी लूंगा जो लास्ट में आए, लास्ट में आए 8 तारीख के सब गुड्स, तो 20 यूनिट्स मैंने इश्यू कर दिए, सेल कर दिए। फिर मैं किसकी बारी लूंगा, उसके बाद लास्ट कौन आया, तो क्या 5 तारीख के परचेस दैट इज 20, तो यहाँ मैंने 30 यूनिट सेल कर दिए। तो इस लिफो की सिचुएशन में क्लोजिंग स्टॉक कौन सी यूनिट में बिलोंग, कौन से यूनिट का बिलोंग कर रहे हैं, परचेस के बिलोंग कर रहे हैं या ओपनिंग स्टॉक के बिलोंग कर रहे हैं फ्रेंड्स, वेरी गुड, ओपनिंग स्टॉक के बिलोंग कर रहे हैं। ओपनिंग स्टॉक का जो होगा वही हमारा स्टॉक का, जिसकी कॉस्ट प्राइस क्या है 10, और इंटू 100, 10 इंटू 10 बोले तो 100 रुपीज, तो इसकी कॉस्ट होगी 10 रुपीज पर यूनिट और उसकी कॉस्ट होगी टोटल 100 रुपीज। चलो फ्रेंड्स, तो इसकी वजह से अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कर रहा हूँ सर करंट प्राइस पे, तो जो अगर मैं ओपनिंग स्टॉक पे ओपनिंग इंडेक्स अप्लाई करूंगा, तो क्लोजिंग स्टॉक में भी कौन सा अप्लाई करूंगा, ओपनिंग इंडेक्स एज पर लिफो मेथड। चलो दिस इज द कंसेप्ट फ्रेंड्स। चलो मैं यहाँ से सब मिटा रहा हूँ। हाँ समटाइम्स सर ऐसा हुआ तो कि, एक मिनट में आपको वापस दिखा देता हूँ। चलो सर, समटाइम्स ऐसा हुआ कि लिफो मेथड, और यहाँ मैं बोलूँ कि सर एक आपके लिए एक हमें सोचना है, जो हमें क्वेश्चन में पता तो चल जाएगा फ्रेंड्स। चलो, तो भी
थोड़ा सा देख लो। चलो मान लो फ्रेंड्स टोटल 40 यूनिट्स आर अवेलेबल फॉर सेल, पर मैंने सेल सिर्फ 28 यूनिट्स की है, राइट। तो लिफो मेथड अगर मैं फॉलो करूँ तो सबसे पहले कौन तो रुक जाओ। तो टोटल 40 सेल, 40 अवेलेबल फॉर सेल, 28 सेल किए, तो क्लोजिंग स्टॉक कितने यूनिट्स के बचे? 12 यूनिट्स के। अभी मैं बात करूँ 28 यूनिट्स कैसे, तो सर सबसे पहले 8 तारीख का जो हमारे पास परचेज है वो 20 यूनिट चाहिए, यस और नो? ओके। फिर जो 5 तारीख का परचेज है उसमें से हमने 10 यूनिट्स परचेज किए थे, पर हम इश्यू कितना करेंगे सिर्फ, क्योंकि हमें 28 यूनिट्स बेचना है, तो ये 28 यूनिट्स बन गए हमारे। तो जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक बचा 12 यूनिट्स का, बेटा ये कैसे बना? तो कि अभी ओपनिंग स्टॉक के जो 10 है वो तो हमारे स्टॉक में है, और जो 5 तारीख का परचेज है वो भी हमारे स्टॉक में है, यस और नो? तो ये 10 यूनिट को हम ओपनिंग इंडेक्स से वैल्यू करेंगे, और ये 5 तारीख का जो परचेज है वो परचेज में से हमने लिया है, तो उसको हम एवरेज इंडेक्स अप्लाई करेंगे। यही कंसेप्ट अभी हम क्वेश्चन में अप्लाई भी करेंगे। समझ में आया फ्रेंड्स? अगर आपको डाउट हो, मेरे व्हाट्सअप नंबर आपको मिल ही जाएगा, आप कभी भी मुझे फोन या व्हाट्सअप में कॉल कर सकते हैं। ओके चलो। चलो अभी क्वेश्चन आपके सामने है फ्रेंड्स, बराबर, तो मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन पे ही जाऊंगा फ्रेंड्स। चलो मैं क्वेश्चन अपने सामने रख रहा हूँ। चलो तो क्या है सर, देखो सबसे पहले हम फीफो मेथड से अगर जाए फ्रेंड्स, तो देखो फीफो मेथड से, तो फ्रेंड्स फीफो मेथड में सबसे पहले हम क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करेंगे। तो फीफो मेथड में मैंने कहा था नोट्स में भी कि क्लोजिंग स्टॉक की हिस्टोरिकल कॉस्ट है 10,80,000। वो 10,80,000 किस में से बिलोंग करेंगे? ओपनिंग स्टॉक में से या परचेस में से? वेरी गुड, परचेस में से। तो परचेस को भी हम एवरेज इंडेक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी डिवाइड करते हैं, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, तो इनटू क्लोजिंग इंडेक्स 140 डिवाइड बाय एवरेज इंडेक्स 125, तो हमें ये मिल जाएगी 12,09,600। और फिर हम सीओजीएस में जाएंगे। तो सीओजीएस कैसे? तो सबसे पहले सीओजीएस जो ओपनिंग स्टॉक है उसकी हमें हिस्टोरिकल कॉस्ट दी है 7,20,000, उसमें हम इंटू 140 क्लोजिंग इंडेक्स डिवाइड बाय 100 हमारा ओपनिंग इंडेक्स, तो हमें मिल जाएगा 10,08,000। फिर परचेज हम क्या करेंगे परचेज का सर? तो परचेज के लिए जो हमारे पास दिया है 43,20,000 इंटू 140 क्लोजिंग इंडेक्स डिवाइड बाई 125, हमारे आज के परचेज की करंट प्राइस क्या होगी? तो हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है फ्रेंड्स वो यहाँ से बिलोंग कर रहा है, तो जो इंडेक्स हमें परचेज को अप्लाई किया है वही हम क्लोजिंग स्टॉक को अप्लाई कर रहे हैं। चलो, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज की हमने करंट प्राइस मिल चुकी है, उसमें से हम क्लोजिंग स्टॉक की करंट प्राइस माइनस करेंगे, तो 46,36,800 हमें क्या मिल जाएगा? सीओजीएस, जो मैंने फ्रेंड्स यहाँ पे लिख दिया है। देखो बेटा वही कंसेप्ट जो मैंने नोट्स में भी लिखा है, यहाँ अभी मैं अपना आपको कंसेप्चुअली भी समझा दिया। ओके चलो, अभी यही क्वेश्चन हमें लिफो के बेस पे करना है। तो सबसे पहले बात सोचेंगे, देखो फ्रेंड्स सबसे पहले देखो कि क्लोजिंग स्टॉक है 10,80,000 का, राइट। तो मैंने कहा था सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक, लिफो मेथड में क्लोजिंग स्टॉक पहले कहाँ से बिलोंग करता है? ओपनिंग स्टॉक से। पर यहाँ से देखो तो सर ओपनिंग स्टॉक तो सिर्फ 7,20,000 का ही है। तो देखो बेटा बेटा अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन जो करवाया था वो इसमें था ओपनिंग स्टॉक में से 720, और बाकी का किससे अप्लाई होता है सर? परचेज से, राइट। और डिफरेंशियल फिगर क्या होगा फ्रेंड्स हमारा? 3,60,000। तो 3,60,000 के जो गुड्स क्लोजिंग स्टॉक में वो कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? परचेज में से। और 7,20,000 का जो गुड्स है जो क्लोजिंग स्टॉक में है वो कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? ओपनिंग स्टॉक में से। इसलिए हम यहाँ पे कौन सा इंडेक्स अप्लाई करेंगे? ओपनिंग इंडेक्स, और यहाँ पे एवरेज इंडेक्स। ओके चलो देखते हैं फ्रेंड्स, क्लोजिंग स्टॉक में से जो 7,20,000 इंटू 140 डिवाइड बाय 100,
तो 10,08,000 और परचेज में से 3,60,000 इंटू 140 डिवाइड बाई 125 तो हमें मिल जाएगा 4,03,200। इसका टोटल जो होगा क्लोजिंग स्टॉक का प्राइस हमारा होगा, जो क्लोजिंग स्टॉक की हिस्टोरिकल कॉस्ट 10,80,000 है, उसकी आज करंट प्राइस लेवल है 14,11,200, वो हम यहाँ से सीओजीएस में से माइनस करेंगे। और ओपनिंग स्टॉक और परचेज तो फ्रेंड जैसे हमने पहले फीफो में किया वैसे सेम टू सेम। सो हमारा सीओजीएस और ओपनिंग स्टॉक हमें सीओजीएस और क्लोजिंग स्टॉक हमें हमारी करंट प्राइस पे मिल चुकी है प्लीज। तो बेटा यही कंसेप्ट हमें ऊपर भी अप्लाई करना है जो बड़े बड़े क्वेश्चन हो गए। हाँ, मेजोरिटी आपको फीफो ही मिलेगा सर, पर मैंने लिफो इसलिए पढ़ा दिया, बेसिकली हमारे पास ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जिसमें हमें लिफो का कंसेप्ट अप्लाई किया, क्योंकि हमें डायरेक्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ और एग्जाम में ऐसा कोई भी लिफो वाला क्वेश्चन पूछा नहीं गया। पर मैंने इसलिए करवाया है अगर शायद लिफो वाला क्वेश्चन आ भी जावे तो आपको कैलकुलेशन समझ जावे। ओके फ्रेंड्स, तो चलो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 4 हमने कंप्लीट कर दिया। अभी हम डायरेक्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन जो 20 मार्क्स के लिए हमें आएंगे वही कर रहे हैं। पहले 3 क्वेश्चन फ्रेंड्स ऐसे ही कंट्रोल सी कंट्रोल वी वाले क्वेश्चन आपको फ्रेंड्स एग्जाम में देखने मिलेंगे। सो प्लीज इसी बात पे लाइक शेयर और कमेंट तो बनता है फ्रेंड्स, प्लीज प्लीज लाइक शेयर कीजिए जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले। ओके सर, चलो तो मैं जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 1 पे। चलो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 1। एक सेकंड फ्रेंड। तो सबसे पहले फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट एंड P&L अकाउंट ऑफ मनमोहन लिमिटेड रुपीज इन 1000। ये सब रुपीज 1000 में दिए, मतलब यहाँ 60 लिखा है तो दैट इज 60,000। आप 60,000 लिखो या 60 लिखो, इट्स अप टू यू। ओके, अभी देखो बैलेंस शीट कहाँ की 1/4/2009। ये बैलेंस शीट हमारी है फ्रेंड्स ओपनिंग बैलेंस शीट, साल के स्टार्टिंग में जो हमारी बैलेंस शीट है। क्या बैलेंस शीट है कि प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, कैश, शेयर कैपिटल, डिबेंचर और क्रेडिटर्स। सबसे पहले स्टेप 1 फ्रेंड्स फाइंड आउट मॉनेटरी आइटम एंड नॉन मॉनेटरी आइटम। बेटा स्टेप 1 जो है वो बैलेंस शीट को अप्लाई होता है, बराबर, क्योंकि P&L की हर आइटम को हमें कन्वर्ट करना है, इसलिए वहां हमें नॉन मॉनेटरी और मॉनेटरी नहीं सोचना है कौन सी आइटम मॉनेटरी है और कौन सी आइटम नॉन मॉनेटरी। वो जो स्टेप 1 है फ्रेंड्स वो हमें बैलेंस शीट में ही सिर्फ सोचना है। चलो मैं यहाँ देख रहा हूँ फ्रेंड्स, देख लो। चलो मेरे साथ बोल दीजिए फ्रेंड्स, प्लांट एंड मशीनरी कौन सी, फिक्स्ड असेट, इसलिए नॉन मॉनेटरी। स्टॉक डेफिनेटली नॉन मॉनेटरी। अच्छा ये स्टॉक ओपनिंग बैलेंस शीट में दिया तो कौन सा स्टॉक होगा, ओपनिंग स्टॉक, वेरी गुड। फिर डेटर्स, बेटा ये तो मॉनेटरी आइटम है, मॉनेटरी। कैश डेफिनेटली मॉनेटरी आइटम, पर इसका ये तो ओपनिंग है, क्लोजिंग हमें देखते हैं क्वेश्चन में दिया है कि नहीं। शेयर कैपिटल डेफिनेटली नॉन मॉनेटरी आइटम। देन फिर बात करो डिबेंचर्स, अगेन मॉनेटरी आइटम, एंड क्रेडिटर्स मॉनेटरी आइटम बिकॉज बोथ आर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, बराबर। चलो देन आफ्टर P&L अकाउंट, प्रोविडेंट लॉस अकाउंट, बेटा कहाँ कब का दिया है, 31 मार्च 2010, अर्थात ये क्लोजिंग P&L मतलब बैलेंस शीट के सॉरी ईयर के एंड का बैलेंस शीट दिया। चलो अच्छा है, तो हमका हमारा मेन काम तो स्टेप नंबर 8 ही है, राइट। चलो देखते हैं, पर ये सब वैल्यू तो फ्रेंड्स हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दी है P&L में, तो हमें क्या करना होगा, उसको डेफिनेटली करंट प्राइस पे चेंज करना होगा। चलो मैं पूछ रहा हूँ, अब बताते जाइए साथ साथ में कि कौन सी चीज कौन से इसके कोई भी आइटम इनटू क्लोजिंग, इनटू तो क्लोजिंग इंडेक्स ही है फ्रेंड्स, डिवाइड बाय ओपनिंग इंडेक्स होगा कि एवरेज इंडेक्स, वो आपको बोलना है। सबसे पहला सेल्स, वेरी गुड, एवरेज इंडेक्स। चलो मैं बाजू में लिखते ही जा रहा हूँ एवरेज इंडेक्स। क्लोजिंग स्टॉक, सर ये तो आपको देखना होगा, ठीक है हम देख लेते हैं, फीफो एक लिफो। और ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग इंडेक्स, परचेस ओपनिंग इंडेक्स, जीपी तो यहाँ कैरी फॉरवर्ड होगा, वो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारा जीपी ऐसे भी नया आएगा। एडमिन एक्सपेंस एवरेज इंडेक्स, सॉरी वो मैंने परचेस में गलती से ओपनिंग लिख दिया, परचेस में एवरेज। इंटरेस्ट में वो सर उसमें कौन सा ओपनिंग इंडेक्स या एवरेज, अरे भाई कोई इंडेक्स ही नहीं, नो इंडेक्स, हमें एक्चुअली लिखना है।
डेप्रिशिएशन हमें ओपनिंग इंडेक्स, वेरी गुड। तो हमारा नेट प्रॉफिट रिवाइज होगा, वो हम देख लेंगे। चलो, तो अगेन हमें क्या कह रहे, देयर इज नो चेंज इन डेटर्स एंड क्रेडिटर बैलेंस ड्यूरिंग द वाह 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 वाह, क्या बात की है कि देखो जो डेटर्स 50,000 और यहाँ 14,000 है, सॉरी माय मिस्टेक, 5,000 और 14,000, वो जो ईयर के स्टार्टिंग में वही ईयर के एंड में, मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग सेम है। चलो ठीक है। फॉलोइंग इंडाइसेस आर यूज, इंडाइसेस बोले तो इंडेक्स, फर्स्ट टेबल 2009 का 200, एवरेज ड्यूरिंग देयर 240 और 31 2010 300। मींस कि ये कौन सा इंडेक्स है, ये ओपनिंग है, ये एवरेज है, ये क्लोजिंग है। चलो, ओ हो बात कर दी फ्रेंड्स, FIFO मेथड हमें यूज करनी है। तो मुझे बोलो फ्रेंड्स, FIFO मेथड अगर होता है तो क्लोजिंग स्टॉक में कौन सा इंडेक्स अप्लाई होता है, जो परचेज का, और परचेज में तो एवरेज ही होता है। यस और नो फ्रेंड्स। चलो, तो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट में बनाना है। ओके सर, ठीक है, विद आफ्टर एडजस्टिंग प्राइस के लेवल चेंज अंडर सीपीपी मेथड, सीपीपी मेथड। चलो, और फाइनल अकाउंट्स कहाँ कब तक कहाँ के, 31/3/2000 इसके क्लोजिंग बैलेंस शीट। उसके लिए हमें क्लोजिंग पीएम, इसके स्टेप 8 और स्टेप 7 तो हमें करना है, हमारा मेन आंसर है, पर उसके लिए हमें बाकी के 6 स्टेप आने चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। चलो, आपके पास सॉल्यूशन है, आप कैसे रखे, मैं बाजू में लिखते ही जाता हूँ। ठीक है, मैं फॉर्मेट मैंने ड्रॉ किया जिससे टाइम हमारा वेस्ट ना हो फ्रेंड्स। चलो, तो स्टेप 1 में मुझे ये तो पता चल गया कि सर कौन सी आइटम मॉनिटरी और कौन सी आइटम नॉन मॉनिटरी। अभी डायरेक्ट देखो, मैंने यहाँ लिखा है स्टेप 2 3, ऐसे एग्जाम में नहीं लिखना है, उसमें आप नंबरिंग दो या ना दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो मैं यहाँ आपके लिए लिखा है मैंने स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या है सर, तो सबसे पहले ओपनिंग कैश बैलेंस, ओपनिंग कैश बैलेंस हमें कहाँ से मिलेगी सर, तो ओपनिंग कैश बैलेंस हमें मिलेगी, ओपनिंग बैलेंस शीट में कितना है देखो सर, 4,000। तो मैं यहाँ 4 ही लिख रहा हूँ, मैं भी यहाँ लिख ही रहा हूँ कि रुपीज इन थाउजेंड्स। ओके, आप 4,000 भी ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, पर मैं नहीं लिख रहा हूँ। चलो, अभी कलेक्शन फ्रॉम रिटर्न मीन्स के उसके लिए हमें डेफिनेटली ये सब आइटम के लिए पीएल देखना। तो देखो, सेल्स कितना है 40, तो 4 + 40 44। उसमें से परचेस के लिए हमने कितना पेमेंट किया है 18। कितना एक्सपेंस पे किया है देखो, एडमिन एक्सपेंस कितना है 3। सर डेप्रिसिएशन लेस कर दूं, अरे नहीं सर, क्या बोल गया अभी, डेप्रिसिएशन नहीं। तो क्लोजिंग बैलेंस बिफोर इंटरेस्ट कितना आ रहा है फ्रेंड्स 23। ये हम कहां पे लिखेंगे फ्रेंड्स, स्टेप नंबर, बोलो बोलो, स्टेप नंबर हम जो 3 में जाएंगे वहां लिखेंगे। चलो, इंटरेस्ट कितना है सर 3, तो जो 20 आएगा ये फिगर हम कहां पे लिखेंगे फ्रेंड्स, बैलेंस शीट में। चलो, फिर बात कर रहा हूं अगेन स्टेप 3, स्टेटमेंट शोइंग इंक्रीज और डिक्रीज इन मॉनेटरी आइटम्स। तो चलो, मॉनेटरी आइटम में फ्रेंड्स हमारे पास दो ही आइटम है, दैट इज डेटर्स एंड कैश। तो चलो, डेटर्स और कैश, डेटर्स की ओपनिंग कितने है सर 5,000, और सर क्लोजिंग भी 5,000 ही है, वही क्या है, पर कैश, कैश ओपनिंग में 4 और क्लोजिंग में मैं कितना लिखूं फ्रेंड्स 20 लिख डालूं, अरे क्या सर बच्चे की जान लोगे क्या 23। यस बेटा, आपको 23 क्रैक हो गया होगा ना, प्लीज कमेंट कीजिए 23। यस सर, मुझे क्रैक हो गया था 23, 20 नहीं आएगा सर। इसी बात पे लाइक शेयर और कमेंट बनता है बॉस। चलो, और चलो, तो ओपनिंग कितना होगा टोटल 5 + 4 9, और यहाँ होगा 23 + 5 दैट इज 28। देखो बेटा, सब कैलकुलेशन के कैसे लेना, क्योंकि समटाइम्स हम इग्नोर करते हैं और कैलकुलेशन थोड़ी भी एरर होगी तो सर पूरा सम क्योंकि एक स्टेप में गलती है सब कैरी फॉरवर्ड होगा इसलिए। चलो, तो कितना इंक्रीज हुआ 9 में से, 9 और 28 का डिफरेंस, तो पहले तो मैं हाईएस्ट टोटल दोनों से लिख लेता हूँ। तो 28 में से 9 जाएगा तो सर 19,000 का इंक्रीज हुआ है। चलो, तो इंक्रीज इन मॉनेटरी सेट अच्छा है, अच्छा है। अभी क्रेडिटर्स की बात करें फ्रेंड्स, तो देखो क्रेडिटर्स कितना है सर 14 और 14 राइट, और डिबेंचर्स कितने हैं सर 24 और 24। तो सर यहाँ तो कुछ इंक्रीज डिक्रीज हुआ ही नहीं, अच्छा है। तो चलो, दोनों का टोटल ये हुआ है क्या 38 और 38, ओपनिंग भी 38 क्लोजिंग भी 38।
तो देर इज नो इंक्रीज और डिक्रीज। अच्छा है, अच्छा है। चलो चलो स्टेप 4 पे। स्टेप 4 में डेफिनेटली जो मॉनेटरी एसेट में हमने होल्डिंग किया उसका हम लॉस देखेंगे इन्फ्लेशन की वजह से। तो सबसे पहले उसके लिए हमें क्या करना है फ्रेंड्स, देखो सबसे पहले हमें देखना है ओपनिंग, जो ओपनिंग मॉनेटरी एसेट है उसकी आज की प्राइस। तो उसके पहले उसकी देखनी है उसकी हिस्टोरिकल प्राइस क्या है। देखो फ्रेंड्स, ये देखो ओपनिंग मॉनेटरी की हिस्टोरिकल प्राइस है 9000, दैट इज 9। मैं अभी 1000 नहीं बोला सर, मैं 9 बोलूंगा, ठीक है। तो चलो 9 आज की उसकी हमें करंट प्राइस देखनी है। तो 9 इंटू क्लोजिंग इंडेक्स है फ्रेंड्स, क्लोजिंग इंडेक्स क्या है फ्रेंड्स 300 डिवाइडेड बाय, इसमें कौन सा इंडेक्स अप्लाई होगा फ्रेंड्स, ओपनिंग इंडेक्स। वेरी गुड, 9 इंटू 300 डिवाइड बाई 200 तो कितना आएगा सर 13.5। चलो फिर वैल्यू ऑफ इंक्रीज इन मॉनेटरी एसेट एट करंट प्राइस लेवल। देखो ये देखो हमारे पास इंक्रीज है 19, पर ये तो हिस्टोरिकल वैल्यू है क्योंकि ऑब्वियस 9 और 20 हिस्टोरिकल, तो 19 भी हिस्टोरिकल ही होगा। तो हमें उस 19 की करंट प्राइस फाइंड आउट करनी है। तो 19 इंटू 300 पर इंक्रीज है फ्रेंड्स, तो कौन सा इंडेक्स, एवरेज इंडेक्स। वेरी गुड, तो 240। चलो तो इसको हम करें तो क्या आएगा आंसर, देखो 19 इंटू 300 डिवाइड बाई 240 23.75। चलो इसको हम प्लस करेंगे दोनों को तो होगा 37.25। ये हमारी क्लोजिंग मॉनेटरी असेट है जो करंट प्राइस पे, और उसकी बुक वैल्यू में देख लूं। चलो उसकी बुक वैल्यू देखो यहाँ मिल जाएगी क्लोजिंग 28, राइट। तो उसकी बुक वैल्यू तो सर 28 है, पर इन्फ्लेटेड प्राइस पे 37.25 होने चाहिए थे। तो हमें लॉस हो रहा है फ्रेंड्स, तो लॉस कितना का होगा सर 9.25 का। चलो तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया, स्टेप 4 कंप्लीट। स्टेप 5 पे हम चाहते हैं। चलो तो वैल्यू ऑफ ओपनिंग मॉनेटरी लायबिलिटी कितना है, देखो ओपनिंग मॉनेटरी है 38। चलो उसमें तो कोई इंक्रीज डिक्रीज है नहीं, 38 इंटू 300 डिवाइडेड बाई 200। तो इसके लिए हम क्या, इसका आंसर क्या आएगा फ्रेंड्स, देखो कैसे में बोलो 57। वेरी गुड। चलो और इंक्रीज डिक्रीज तो है ही नहीं, तो 57 भी, पर उसकी ओपनिंग वैल्यू क्या है 38। मीन्स कि अगर इन्फ्लेशन, मान लो कि दुनिया में इन्फ्लेटेड प्राइस आ गई, सब बोले कि भाई अभी इन्फ्लेशन के हिसाब से देना है पैसा, तो रियल सेंस में हमारी लायबिलिटी 38 थी, पर इन्फ्लेशन की वजह से हम 57 पे करने होते, पर हम बच चुके हैं बिकॉज इन्फ्लेशन नहीं है, हिस्टोरिकल है। तो कितना का गेन हुआ फ्रेंड्स हमें लायबिलिटी में 19,000 का। चलो तो स्टेप 6 में जा रहे, स्टेप 5 में 19,000 का गेन, और स्टेप 4 में कितना का लॉस है फ्रेंड्स 9.25। तो ये हम लेस कर रहे हैं, तो नेट गेन हमें कितने का मिल रहा है फ्रेंड्स 9.75 का। तो 9.75 अगेन पॉजिटिव है, इसलिए हम इसको गेन कहेंगे, और गेन कहा जाएगा पीएनएल में प्लस होगा, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल उसमें प्लस। चलो अब हम जाते हैं स्टेटमेंट ऑफ 7, और जो हमारा मेन आंसर फ्रेंड्स। बेटा यहां तक आपको आज आ गया तो प्लीज लाइक करो यार, लाइक करो और कमेंट करो, बराबर। चलो और अब हम जाते हैं स्टेप नंबर 7 पे। स्टेप नंबर 7 पे देखो फ्रेंड्स, हमने कहा क्या पढ़ा था कि जो पीएल की हर आइटम को हमें क्या किस में कन्वर्ट करना है, करंट प्राइस पे। कितनी आइटम हम ओपनिंग इंडेक्स पे और कितनी आइटम हम एवरेज इंडेक्स पे बेस लेंगे। ओके चलो तो सबसे पहले बात कर रहे हैं सेल्स की। तो देखो सेल्स बेटा, सेल्स कितना है 40,000, 40 क्लोजिंग तो 300 ही है, उसमें तो कोई शंका नहीं। पर अभी डिवाइड क्या होगा, तो क्या एवरेज, एवरेज कितना है 240। चलो ये हम करें तो कितना आएगा फ्रेंड्स 50। सीओजीएस की बात करें फ्रेंड्स, तो सीओजीएस में सबसे पहले हमें चाहिए ओपनिंग स्टॉक, और ओपनिंग स्टॉक हमारे पास देखो बैलेंस शीट में कितना है फ्रेंड्स, वेरी गुड 9,000 इंटू 300, बट बेटा वेरी इंपॉर्टेंट डिवाइड बाई 200। चलो 9 इंटू 300 डिवाइड बाई 200 तो हमें मिल जाता है 13.5। चलो परचेज, परचेज तो डेफिनेटली एवरेज,
तो 18 इंटू 300 डिवाइड बाई 240, तो कितना आएगा फ्रेंड्स? 22.5। और क्लोजिंग स्टॉक, बेटा क्लोजिंग स्टॉक मैंने बात कही थी कि क्या कही थी कि भाई क्लोजिंग स्टॉक किस में से बिलोंग कर रहा होगा, तो क्या परचेज में से। तो अगेन परचेज में अगर हमने एवरेज अप्लाई किया है तो यहाँ भी एवरेज ही अप्लाई होगा। चलो, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग होता है, इसलिए क्लोजिंग माइनस करना मत भूलना। दैट इज इसको 8 इंटू 300 डिवाइड बाई 240 अर्थात 8। चलो, तो 13.5 प्लस 22.5 माइनस 8 करें फ्रेंड्स तो 28 जो हमारे COGS की करंट प्राइस है, राइट। तो 50 माइनस 28 करें फ्रेंड्स हम, सॉरी माय मिस्टेक, मैं गलती होगी, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट, 8 इंटू 300 डिवाइड बाई 240, बेटा सॉरी क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास 10 होगा और इसकी वजह से ये चेंज होकर हो जाएगा 26। तो 50 माइनस 26 हो जाएगा 24। चलो 24 हमारा ग्रोस प्रॉफिट एट करंट प्राइस लेवल है। अब हम उसमें एडमिन एक्सपेंस देखा, एडमिन एक्सपेंस क्वेश्चन में दिया कितना 3003 और वो भी डेफिनेटली एवरेज होगा 300 इंटू 300 डिवाइड बाई 240। तो डायरेक्ट में माइनस कर रहा हूँ फ्रेंड्स 3.75, आप इंडर में लिखो फिर टोटल बार लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं। चलो फिर डेप्रिसिएशन 6 इंटू 300 पर डिवाइडेड बाय, क्योंकि बिकॉज बेटा डेप्रिसिएशन ओपनिंग असेट पे होती है तो इंडेक्स भी हमें यहाँ कौन सा लेना है, ओपनिंग ही लेना है। तो चलो कितना होगा 9। और इंटरेस्ट में तो कौन सा एवरेज है ओपनिंग, अरे बेटा नो, एक्चुअल, ओनली 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 एक्चुअल जितना हमने पे किया है दैट इज 3। चलो बेटा माइनस करते इसमें, तो क्या आएगा आंसर 24 माइनस ये सब माइनस करो तो 8.25। और इसमें जो हमारा स्टेप 7 का बेटा आंसर है गेन इन मॉनेटरी आइटम्स, जो हमने स्टेप 7 में सॉरी माय मिस्टेक स्टेप 6 में फाइंड आउट किया है वो मैं यहाँ लिखेंगे। और वो कितना था 9.75 का था, तो ये दोनों प्लस करें तो हमारा नेट प्रॉफिट हो जाता है सर 18,000, दैट इज 18। इसको हम पीएनएल में रख देंगे अभी। चलो तो पीएनएल में जहाँ पीएनएल सॉरी बैलेंस शीट में जहाँ पीएनएल अकाउंट वहाँ हम 18 लिख रहे हैं। चलो अभी बैलेंस शीट क्या, बैलेंस शीट को देखो, सबसे पहले क्या होगा फ्रेंड्स, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल नॉन मॉनेटरी आइटम है इसलिए हम उसको कन्वर्ट करेंगे। तो क्या 40 इंटू, ऑब्वियस है सर बैलेंस शीट में जो भी आइटम आप लिखेंगे वो सब उसकी कौन सी क्लोजिंग इंडेक्स सॉरी क्लोजिंग इंडेक्स मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय ओपनिंग इंडेक्स करेंगे। चलो तो कितना हो गया, कितना आएगा आंसर फ्रेंड्स 60। ओके डिबेंचर्स तो वो तो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे 24, क्रेडिट पर हिस्टोरिकल कॉस्ट पे 14। चलो कैश की बेटा हमने वर्किंग सॉरी स्टेप नंबर 2 था हमारा वो 20, डेटर्स तो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही 5। बेटा स्टॉक हमें स्टेप 7 में देखो हमने लिखा है इसमें COGS में कितना है 10। और प्लांट एंड मशीनरी बेटा हमारी असेट है इसलिए हम उसको पहले कन्वर्ट करेंगे, दैट इज 60 इंटू 300 डिवाइड बाई 200। तो आज की प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू हो जाती है फ्रेंड्स 90। ऑब्वियस है डेप्रीशिएशन हमने फाइंड आउट किया था 90, ये भी हमें कहां से मिलेगा, स्टेप 7 से ही मिलेगा। स्टेप 7 से देखो हमने वहां कैलकुलेट किया हुआ है 90 माइनस 9 81। चलो फ्रेंड्स तो इसका टोटल अगर टेली हो गया तो यस डेफिनेटली 116 देखो टेली हो गया। इसी के साथ ये क्वेश्चन जाले बेटा ऐसा ही एग्जाम में क्वेश्चन होगा, ऐसा ही क्वेश्चन 1 आपको बेटा आ गया तो क्वेश्चन 3 आपको इजीली आएगा। क्वेश्चन 3 होमवर्क लिख के डालो बेटा, सॉल्यूशन आपके पास है पर बिना देखे एक बार ट्राई करो, वापिस क्वेश्चन 1 एक बार रिवाइंड करो वापिस देखो, तो बेटा प्लीज आपको डेफिनेटली आ जाएगी। 8 स्टेप 20 मार्क्स आपके हाथ में बेटा। ओके चलो तो अभी हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलो फ्रेंड्स तो क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके सामने, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ जीत कंपनी एज ऑन 31 मार्च 2002। ओके चलो 31 मार्च 2002
लायबिलिटी दी है, असेट दी है। चलो फिक्स असेट क्या आएगा फ्रेंड्स, नॉन मॉनेटरी स्टॉक, सॉरी नॉन मॉनेटरी। बेटा स्टेप 1 हम फॉलो कर रहे हैं, डेटर्स ओके सर मॉनेटरी, कैश एंड बैंक मॉनेटरी, इक्विटी शेयर कैपिटल नॉन मॉनेटरी, रिजर्व्स नॉन मॉनेटरी, मॉर्गेज लोन एंड क्रेडिटर्स बोथ आर मॉनेटरी। चलो सर स्टेप 1 हमने कंप्लीट कर दिया फ्रेंड्स, चलो वेरी गुड वेरी गुड, चलो 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 यही जोश और रफ्तार मुझे चाहिए फ्रेंड्स, चलो चलो। ड्यूरिंग द ईयर 2002-3, अरे यार ये क्या बात कर दी, ड्यूरिंग द ईयर 2002-3, अगर हमारा करंट ईयर 23 है तो 23 तो चालू कहां से होता है फ्रेंड्स, 1/4/2002 से और खत्म होता है 31 मार्च 2003 से, और ये बैलेंस शीट हमें दी है 31 मार्च 2002 से, मतलब ये कौन सी बैलेंस शीट है, ओपनिंग बैलेंस शीट। चलो ओके, चलो हमें 2-3 का क्या दिया, देखो देखो बेटा, परचेस है हमारे पास, सेल्स है, एडमिन एक्सपेंस है 5 लाख, 8 लाख और 1 लाख। बेटा देखो स्टेटमेंट स्टेटमेंट फॉर्म में नहीं दिया है, हमें सिर्फ ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में इंफॉर्मेशन दे दी है, राइट। चलो कैलकुलेट 10% डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, ओके। 1,60,000 इज अ स्टॉक, अरे सर ये स्टॉक कौन सा है, तो ऊपर वाला स्टॉक कौन सा है, ये ओपनिंग स्टॉक है बच्चा, ओपनिंग स्टॉक। हाँ तो ये वाला कौन सा स्टॉक है सर, क्लोजिंग स्टॉक, ओके सर, हाँ हाँ। चलो फिर 2,50,000 इज अ डेटर्स, वाह क्लोजिंग डेटर्स भी है। फिर क्रेडिटर्स 1,20,000 और 2,70,000 इन इज कैश ऑन हैंड ऑन 31 मार्च 2003। ओ माय गॉड फ्रेंड्स, सर क्वेश्चन को थैंक यू बोलना चाहिए, हाँ हाँ बोलो सर थैंक यू बोलो क्वेश्चन को थैंक यू। यस कि सर हमको क्लोजिंग कैश बैलेंस दे दी गई है, इट मींस सर हमें स्टेप 2 नहीं करना होगा, यस बेटे। चलो जब बेटा स्टेप 2 करना ही नहीं है ना फ्रेंड्स, तो कभी उस बात की उसके लिए नहीं सोचना, कैश बैलेंस बिफोर इंटरेस्ट, कैश बैलेंस आफ्टर इंटरेस्ट, क्योंकि वो स्टेप 2 करे तो ही हमें वो चीज ध्यान में रखते, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो सरस आगे बढ़ते चलो। चलो हमारे पास इंडेक्स दिए गए हैं, ये ओपनिंग इंडेक्स है, ये क्लोजिंग इंडेक्स है, ये एवरेज इंडेक्स है, यहाँ मैं लिखता हूँ ओपनिंग क्लोजिंग एवरेज, यूज अबो इंफॉर्मेशन एंड प्रिपेयर, ओके ठीक है, हमें ऊपर दी साइड ऊपर दी गई इंफॉर्मेशन को यूज करना है और हमें क्या प्रिपेयर करना है, फाइनल अकाउंट एज पर हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड एंड करंट परचेसिंग पावर सीपीपी मेथड। चलो बेटा चलो एक चीज हमने ज्यादा पूछ ली है, हिस्टोरिकल कॉस्ट, बेटा हिस्टोरिकल कॉस्ट में तो वही वैसा ही करना है जैसे हम पहले से पढ़ते हैं, सीपीपी हम दोनों अभी कभी कंप्लीट कर लेते हैं। चलो बेटा क्वेश्चन आपके पास है तो मैं जा रहा हूँ। चलो तो सबसे पहले फाइनल अकाउंट्स एज पर हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड, ये तो बेटा हमारी वही मेथड है जैसे हम पढ़ते आए बराबर। चलो उसमें हमें सबसे पहले पीएनएल बनाएंगे, फिर बैलेंस शीट बनती है, राइट, क्योंकि पीएनएल का प्रॉफिट कहाँ पे जाता है, बैलेंस शीट में। तो सबसे पहले सेल्स, देखो फ्रेंड्स जो भी हो जो भी हो बराबर, वो हमें कोई इसमें इन्फ्लेशन की बात नहीं करनी, हमें सिंपली जैसे हम पढ़े वैसे अकाउंट लिखना है। सबसे पहले देखो सेल्स कितना है, हमारा डी दे दिया गया 8 लाख। चलो फिर सीओजीएस वो हमें फाइंड आउट करना है, देखो ओपनिंग स्टॉक हमारे पास कितना है 1 लाख, फिर परचेस कितना दिया गया है 6 लाख, और क्लोजिंग स्टॉक देखो नीचे दिया गया या 1,60,000। सर इसमें क्यों कन्वर्ट नहीं कर, बेटा हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड है, आया है समझ गया सर। चलो सीओजीएस 1 लाख प्लस 6 लाख माइनस 1,60,000, 4,40,000। चलो ये हम सेल्स में से माइनस करेंगे तो हमें जीपी मिल जाएगा 3,60,000। तो एडमिन एक्सपेंस हमें दे दिया गया है 1 लाख। और बेटा डेप्रीशिएशन देखो, डेप्रीशिएशन हमेशा ओपनिंग असेट पे होता है, और ओपनिंग असेट कितनी दे दी गई बेटा 6 लाख, और डेप्रीशिएशन का परसेंटेज हमें कहाँ गया 10%। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ 60,000, तो माइनस करो बेटा ये, तो नेट प्रॉफिट हमारा आ जाएगा 2 लाख। अभी जिसमें कोई चेंज नहीं है वही हम ओपनिंग और क्लोजिंग सेम टू सेम लिखेंगे, जिसमें हमें कोई चेंज के बारे में नहीं दिया, जैसे कि शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल ओपनिंग में भी कितना था 5 लाख, तो क्लोजिंग में भी 5 लाख।
बेटा रिजर्व कितने थे तो क्या 2 लाख, तो इधर भी 2 लाख। देखो P&L का नेट प्रॉफिट हम इधर ट्रांसफर करें 2 लाख। मॉर्गेज लोन के बारे में और क्रेडिटर्स में जो वैल्यू दी गई वही हम लिखेंगे 2 लाख, और क्रेडिटर्स की आई थिंक नई वैल्यू में दी गई 1,20,000। फिक्स एसेट की बात करेंगे फ्रेंड्स तो सबसे पहले 6 लाख हमारी ओपनिंग है, उसमें से ये हमारी हिस्टोरिकल कॉस्ट है, उसके उस वजह के हमारा डेप्रिसिएशन होता है 60,000, तो आउटर कॉलम 5,40,000। फिर स्टॉक जो हमें दिया गया है इंफॉर्मेशन में 160। डेटर्स जो भी हमें दे दिए गए 2,50,000। और ये भाई ये आपका ये भाई उधार तो मैं भूलूंगा नहीं यार, इन्फ्लेशन, थैंक यू सो मच क्वेश्चन दैट कैश बैलेंस आपने मुझे दे ही दिया 2,70,000। तो हमारी बैलेंस शीट देख रहे हो फ्रेंड्स, टैली हो ही जाएगी। और टैली ना तो बेटा नाम बदल लेना 12,20,000, 12,20,000 ये हमारी बैलेंस शीट का टोटल है, देख लो। ये सिंपल, इसमें कुछ जैसे बचपन से पढ़ रहे हो बेटा बराबर। अभी सीपीपी मेथड में जा रहे हैं। चलो सीपीपी मेथड स्टेप 1 वो तो हमने कर लिया पहले से। स्टेप 2 क्लोजिंग कैश बैलेंस, भाई गिवन है यार 2,70,000। चलो अभी स्टेप 3 इंक्रीज और डिक्रीज इन मॉनेटरी, देखो मैंने ईयर लिख लिया 1/4/2002 और ईयर एंड है 31/3/2003। चलो तो अभी बात करेंगे डेटर्स कितना बेटा, देखो ओपनिंग में 2 लाख और क्लोजिंग में कितना है बेटा 2,50,000। देखो ओपनिंग बैलेंस शीट क्वेश्चन में दी है, क्लोजिंग बैलेंस शीट आपने बनाई है राइट। चलो 2 लाख और 2,50,000। और कैश देखो तो ओपनिंग में है 1 लाख और क्लोजिंग में है 2,70,000। चलो ओपनिंग ओपनिंग के टोटल करें, क्लोजिंग क्लोजिंग के टोटल करते हैं, तो ओपनिंग का टोटल होता है 3 लाख टोटल मॉनेटरी एसेट, और ये होता है 5,20,000। चलो ओपनिंग में 3 लाख की एसेट थी, क्लोजिंग में 520 की, ऑब्वियस इंक्रीज हुआ सर। तो इंक्रीज कितना हुआ सर 2,20,000 का, तो दोनों साइड 5,20,000 आ जाएगा, यस सर। चलो फिर बात करो मॉनेटरी लाइबिलिटी, तो क्रेडिटर्स और मॉर्गेज 1 लाख और क्लोजिंग कितना है 1,20,000। फिर मॉर्गेज लोन की बात करूँ तो 2 लाख और क्लोजिंग में वो भी 2 लाख ही है सर। चलो ओपनिंग का टोटल कितना होता है 3 लाख और क्लोजिंग का 3,20,000। तो 20,000 हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हुए, अच्छा है अच्छा है। 3,20,000 बोथ साइड। चलो स्टेप नंबर 4 फ्रेंड्स, तो स्टेप नंबर 4 की बात मैं करूँ तो हमें लॉस इन मॉनेटरी एसेट, तो कितनी कितनी पहला तो वैल्यू ऑफ ओपनिंग मॉनेटरी एसेट देख लेते हैं। तो ओपनिंग है 3 लाख और 220 का इंक्रीज हुआ और 520 हमारा क्लोजिंग है, चलो ठीक है। तो ओपनिंग हो रही है हमारी 3 लाख, चलो इनटू क्लोजिंग इंडेक्स क्या है फ्रेंड्स 600 राइट, डिवाइडेड बाय क्या है फ्रेंड्स ओपनिंग इंडेक्स लगेगा 400 राइट, यस और नो, यस। चलो तो इसका आंसर आएगा 4,50,000। और इंक्रीज कितना हुआ है फ्रेंड्स ड्यूरिंग द ईयर 2,20,000 इंटू 600 डिवाइड बाय एवरेज इंडेक्स 480। चलो इसका आंसर क्या आ गया फ्रेंड्स 2,75,000। तो इस दोनों का टोटल मिला के बोलो 4 to 6 lakhs और प्लस वो 7,25,000। और उसकी बुक वैल्यू कितनी है बेटा 5,20,000 के माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2,05,000। हमें बेटा लॉस, ह्यूज लॉस। चलो अभी गेन की बात करते हैं फ्रेंड्स। चलो तो ओपनिंग गेन क्लोजिंग गेन और इंक्रीज, ओपनिंग गेन है 3 lakhs, देख ले, चलो देख लो, तुम भी देख लो। ओपनिंग 3 lakhs, इंक्रीज 20 और क्लोजिंग 320। चलो तो ओपनिंग 3 lakhs इंटू 600 डिवाइड बाई 400, चलो इसका आंसर आ रहा है 4,50,000। और ड्यूरिंग द ईयर कितना इंक्रीज हुआ सर 20,000 इंटू 600 डिवाइडेड बाई 480, तो आंसर आएगा
25,000। तो इसका टोटल देखो बेटा 4,75,000 और इसकी क्लोजिंग कितनी है बेटा 3,20,000। तो ये माइनस करेंगे तो 1,55,000 बेटा गेन है। चलो तो स्टेप 5 में हमें 1,55,000 का गेन मिला और स्टेप 4 में हमारा लॉस कितना था बेटा 2,05,000। तो आंसर बेटा हमारे यहाँ माइनस में आ रहा है, दैट इज 50,000। अगेन 50,000 माइनस में आ रहा है, मीन्स कि वो हमारे लिए क्या है लॉस है, और लॉस हम कहाँ पे लिखेंगे P&L में से माइनस करेंगे। चलो चलो स्टेप नंबर 7, स्टेप नंबर 8 जिसका मुझे था इंतजार, कम ऑन। चलो सबसे पहले पूरे डेटा को स्टेप 7 के पूरे डेटा को हम करंट प्राइस पे लेके जाएंगे, जहां एवरेज होगी वहां एवरेज, जहां पे ओपनिंग होगी वहां पे ओपनिंग। तो देखो बेटा सेल्स कितना है 8 लाख इंटू 600 डिवाइडेड बाय एवरेज 480, तो कितना आएगा बेटा 10 लाख। फिर ओपनिंग स्टॉक की बात करें तो ओपनिंग स्टॉक है 1 लाख। सबसे पहले इसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट लिख दो ओपनिंग। फिर परचेस कितना है फ्रेंड्स 5 लाख और ये कितना है 1,60,000। चलो ओपनिंग में तो किस 600 बेटा क्लोजिंग तो मल्टीप्लाई होता है, अब क्वेश्चन है कि डिवाइड क्या करें। ओपनिंग में डिवाइड करेंगे ओपनिंग इंडेक्स दैट इज 400, परचेस में डिवाइड करेंगे 480 एवरेज इंडेक्स, और देखो बेटा क्लोजिंग स्टॉक फिफो मेथड तो ऑब्वियस से कहां से बिलोंग करेगा परचेस से। चलो ठीक है, इसका कैलकुलेशन क्या आ रहा है बेटा 1,50,000 6,25,000 और इसका आएगा 2 लाख माइनस, तो आउटर कॉलम 5,75,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा फ्रेंड्स हमारा सेल्स में से माइनस करेंगे 4,25,000। चलो एडमिन एक्सपेंस उसकी बात करें 1 लाख, ऑब्वियस है एवरेज इंडेक्स। डेप्रिसिएशन कितना था फ्रेंड्स 60,000 इंटू, और उसमें से कौन सा इंडेक्स लगेगा ओपनिंग इंडेक्स। चलो तो माइनस करते हैं फ्रेंड्स हम 1,25,000 और यहाँ माइनस करेंगे 90,000। बेटा कैलकुलेशन स्केल से साथ में रख के बैठना बेटा 2,10,000। टू लैख 10,000 और यहाँ पे आएगा मॉनिटर लॉस कितना था बेटा हमारा 50,000। तो यहाँ पे हमारा नेट प्रॉफिट आ रहा है 1,60,000। ये हम नीचे लेके जाते हैं देखो बेटा 1,60,000। चलो अभी बैलेंस शीट में तो जब भी कन्वर्जन देखो तभी सबसे पहले देखना कौन सी आइटम मॉनिटरी कौन सी आइटम नॉन मॉनिटरी, और सिंपली उसे ओपनिंग इंडेक्स से बेस लेना। चलो सबसे पहले शेयर कैपिटल 5 लाख इंटू 600 डिवाइड बाई 400 कितना आएगा बेटा 750। चलो 2 लाख इंटू 600 डिवाइड बाई 400 तो ये कितना आएगा बेटा 3 लाख। चलो मॉर्गेज लोन क्रेडिटर बेटा लाल कैसे करते बेटा बोलो बोलो 2 लाख और उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट वैल्यू होती है बेटा और ये 1,20,000। चलो फिक्स एसेट बेटा कितना देखो फिक्स एसेट हमारे क्वेश्चन में है 9 लाख और बेटा डेप्रिसिएशन तो मैंने अभी कैलकुलेट किया ही था कितना 90,000। चलो तो आउटर कॉलम 8,10,000। स्टॉक भी हमने कैलकुलेट कर लिया था फ्रेंड्स, देखो कितना है 2 लाख। डेटर्स देखो बेटा क्वेश्चन में कितने 2,50,000 और कैश तो ऑलरेडी गिवन जीवन वही हमारा जीवन। चलो बेटा बैलेंस शीट टैली होवे बेटा देखो बैलेंस शीट टैली होवे कि ना होवे, और ये टैली फ्रेंड्स 15,30,000 और इसी बात पे बेटा लाइक तो बनती है बॉस।
चलो थैंक यू वेरी मच। ये क्वेश्चन पर अभी लास्ट क्वेश्चन ऑफ सीपीपी मेथड, क्वेश्चन नंबर 5। बेटा ये क्वेश्चन बेसिकली एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इसलिए करवा रहा हूँ शायद आ जाए ना, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। उसमें ये स्टेप फॉलो होने, इसमें इससे भी इजी स्टेप फॉलो हो गए बराबर। उस क्वेश्चन में मैंने सॉल्यूशन में लिखे ही, मैं आपको वही क्वेश्चन अभी करवाने जा रहा हूँ। सो प्लीज डोंट इग्नोर क्वेश्चन। अब हमारे टोटल 1 से 4 क्वेश्चन हो चुके। थर्ड क्वेश्चन में होमवर्क में दिया, आपके पास उसका सॉल्यूशन भी है फ्रेंड्स। ओके, सेम टू सेम जस्ट लाइक अ क्वेश्चन नंबर 1। बट अब मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को इग्नोर मत करना अगर आपको इसमें कॉन्फिडेंस भी हो बराबर। चलो तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 5। ओके चलो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 5, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ सीपी मेथड। समवॉट डिफरेंट सर, इसमें डिफरेंस ऐसा क्यों है सर? बेसिकली अगर हम ध्यान से देखें क्वेश्चन 1, 2 और 3, तो तीनों क्वेश्चन में एक कॉमन चीज क्या थी कि उसमें सर जी ओपनिंग इंडेक्स है वो फ्रेंड्स 100 के सिवा कोई कुछ और था, मीन्स से 100 से ज्यादा था। ओपनिंग इंडेक्स की बात करो। क्वेश्चन 5 की मेथड तभी अप्लाई करना, वो जो हम क्वेश्चन 5 के स्टेप्स करने जा रहे हैं वो तभी हमें अप्लाई करना है जब हमें ओपनिंग इंडेक्स क्वेश्चन में 100 दिया हो, ना 100 से ज्यादा ना 100 से कम। ओपनिंग इंडेक्स की बात कर रहा हूं मैं फ्रेंड्स। पर ओपनिंग इंडेक्स 100 से ज्यादा दिया हो तो हमने जैसे क्वेश्चन 1, 2, 3 किए वैसे ही हमें वो करना है। ओके चलो तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। चलो, following is the trial balance of company, oh हो ट्रायल बैलेंस ऑफ 31, कुछ भी डेट में प्रॉब्लम है, 31/3 का 3/2003 व्हाटएवर कुछ भी, हाँ 31/3 है, 31/3/2003। चलो मशीनरी सॉरी डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। सबसे पहले मशीनरी। अच्छा, इसमें सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना है, सबसे पहले इधर ही हम लिख देते हैं कौन सी आइटम मॉनेटरी कौन सी आइटम नॉन मॉनेटरी। चलो तो ये जो है मशीनरी मॉनेटरी, सॉरी नॉन मॉनेटरी, देन पेड अप कैपिटल नॉन मॉनेटरी। बेटा ओपनिंग स्टॉक उसको भी हम कन्वर्ट तो करते ही है कि नहीं? हाँ, बिकॉज स्टॉक ही है इसलिए नॉन मॉनेटरी। परचेज वो तो एक्सपेंस, हम बैलेंस शीट की व्यू पॉइंट से सोच रहे। परचेज जनरल एक्सपेंस। करंट असेट क्या है? नॉन मॉनेट सॉरी मॉनेटरी। मॉनेटरी। सेल्स तो पीएनएल के आइटम है, करंट लायबिलिटी भी मॉनेटरी। चलो ट्रायल में हमें टेली दी है 525। वैल्यू ऑफ स्टॉक, चलो बेटा ये कौन सा स्टॉक है? वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 31/3, तो ये बेटा क्लोजिंग स्टॉक है 80,000। ये अगेन हिस्टोरिकल प्राइस है फ्रेंड्स। मतलब प्राइस इंडेक्स नंबर शोज दैट जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज्ड बाय 10% ड्यूरिंग द ईयर। बट कहाँ से कहाँ तक? सिर्फ कितना लिखा है? 10% इंक्रीज हुआ। तो डेफिनेटली क्या अज्यूम करते हैं हम, जब भी ओपनिंग तो 100, मीन्स कि ये क्वेश्चन डिजाइन ऐसा किया होता है जिसमें ओपनिंग इंडेक्स 100 या ऐसा कुछ फॉर्मुलेशन हो तो हमारा इंडेक्स ओपनिंग कितना होता है? 100। चलो अज्यूमिंग दैट द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 20% ऑन कॉस्ट, convert the above figure into current price level figures and prepare a statement of P&L and also prepare balance sheet of 31st March 3 considering current price level। बेटा समटाइम्स ऐसा नहीं लिखेगा सीपीपी मेथड, समटाइम्स लिखेगा करंट प्राइस लेवल। तो करंट प्राइस लेवल मतलब समझ लेना फ्रेंड्स, कि क्या है कि ये सीपी मेथड। ओके चलो लेट्स गो विद द सॉल्यूशन। चलो सॉल्यूशन सबसे पहले देखो बेटा स्टेप 1 क्या है। स्टेप 1 हमने लिखा है बेटा, ध्यान से पढ़ना। स्टेप 1, prepare a new trial balance considering price level change। चलो हमें नई ट्रायल बैलेंस बनानी होगी। ओल्ड ट्रायल बैलेंस विथ हिस्टोरिकल प्राइस इज गिवन इन द क्वेश्चन, और हमें न्यू ट्रायल बैलेंस बनानी है एज पर प्राइस लेवल चेंज। चलो उसमें क्या क्या चेंज करना है देखो बेटा। क्लोजिंग इंडेक्स विल बी अप्लाइड टू नॉन मॉनेटरी आइटम्स जो हमारे पास है, और मॉनेटरी आइटम्स और एक्सपेंस एंड इनकम विल बी शोन एट देयर हिस्टोरिकल वैल्यू। बेटा हमने अगर याद हो तो क्वेश्चन 1, 2 में पीएनएल बनाते वक्त स्टेप नंबर 7 में हमने सब आइटम को चेंज किया था। वो काम हमें यहाँ नहीं करना है। सबसे पहले तो जो भी मॉनेटरी आइटम हमको ट्रायल बैलेंस में दिए, दैट इज आई थिंक करंट असेट और क्रेडिटर्स, ये जो एक्सपेंस और इनकम है, सेल्स है, परचेज है, एक्सपेंस है, वो हमें जो प्राइस दी गई वही लिखना है ट्रायल बैलेंस में। ये मैं ट्रायल बैलेंस बनाते वक्त की बात कर रहा हूँ बराबर। चलो इन न्यू ट्रायल बैलेंस
चलो जो अगर हमारी न्यू ट्रायल बैलेंस होगी, देयर विल बी अ डिफरेंस ऑन डेबिट साइड, डेफिनेटली बेटा डेबिट साइड ही डिफरेंस आएगा, लिख लेना। और डेबिट साइड जो भी डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस को मैं क्या बोलूं, डिफरेंस विल बी नोन एज लॉस ड्यू टू करंट प्राइस लेवल। उस डिफरेंस को मैं क्या नाम दूं, लॉस ड्यू टू करंट प्राइस लेवल, क्योंकि डेबिट साइड डिफरेंस आता है ना फ्रेंड, इसलिए। और इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम पीएनएल, जो हम पीएनएल अकाउंट बनाएंगे उसमें से हम डिडक्ट करेंगे। इस क्वेश्चन में जैसे हम टोटल 8 स्टेप पढ़े वैसा कुछ नहीं है, बराबर है। देखो बहुत इजी क्वेश्चन लगेगा आपको, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कर लेना। सबसे पहले तो हम ट्रायल बेस में ट्रायल बेस को सॉरी ओल्ड ट्रायल बेस को कन्वर्ट कर दे रहे न्यू ट्रायल बेस में, और उसमें क्या क्या करना है, क्लोजिंग इंडेक्स अप्लाई टू मॉनेटरी आइटम्स, सॉरी नॉन मॉनेटरी आइटम, और मॉनेटरी आइटम एक्सपेंस इनकम को तो छूना भी मत। ओके चलो चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखो बेटा मशीनरी है, क्या है 1,60,000 इंटू 110, वो हमारा क्लोजिंग इंडेक्स है और 100 हमारा ओपनिंग इंडेक्स है। देखो बेटा फिगर लिखने में गलती मत करना, क्योंकि मशीनरी असेट है इसलिए डेबिट साइड ही लिखेंगे हम। फिर पेड अप शेयर कैपिटल देखो 3 लाख रुपीज का है, तो 3 लाख इंटू 110 डिवाइड बाई 100। इसमें कोई एवरेज इंडेक्स भी दिया नहीं जाएगा, इसलिए आपको कोई कंफ्यूजन होगा ही नहीं कभी भी। 3,30,000। चलो ओपनिंग स्टॉक कुछ सोचना ही नहीं है, सॉरी ओपनिंग स्टॉक है ना बेटा, ओपनिंग स्टॉक है 45,000 का। तो दो ही इंडेक्स है, एक है क्लोजिंग जो अभी का है और एक ओपनिंग है कितना 49,500। बेटा परचेज इसको छूना भी नहीं, जो भी वही प्राइस लिखना 1 लाख। जनरल एक्सपेंस 30,000। करंट असेट मॉनिटरी बेटा छूना भी नहीं है। करंट लाइबिलिटी 25,000। और सेल्स कितना बेटा 2 लाख, छूना भी नहीं। चलो अभी हम देखेंगे तो बेटा क्रेडिट साइड डेफिनेटली हमारा सॉरी क्रेडिट साइड का टोटल करो 330 2 लाख प्लस 25 5,55,000। उसमें से डेबिट साइड माइनस करेंगे बेटा 176 49,500, ये माइनस करो बेटा, और आंसर डेफिनेटली डेबिट साइड आएगा जिसको हम लॉस कहते हैं 9,500 का। ओके चलो अभी स्टेप 2 देखो बेटा, क्या है स्टेप 2, ध्यान से पढ़िए। स्टेप 2 प्रिपेयर पीएनएल अकाउंट। ओके सर, आफ्टर कंसिडरिंग लॉस इन स्टेप 1, जो हमें लॉस मिला है स्टेप 1 में उसको हम पीएनएल में डिडक्ट करेंगे। और खास ध्यान रखना बेटा डेप्रीशिएशन अगर हम रिवाइज कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि असेट की वैल्यू चेंज होगी तो डेप्रीशिएशन भी चेंज होगा। डेप्रीशिएशन और न्यू वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट मींस के पीएनएल बनाते वक्त हमें कोई भी हिस्टोरिकल वैल्यू में चेंज नहीं करने, सिर्फ दो ही चेंज करने हैं पीएनएल बनाते वक्त। क्वेश्चन 1 2 3 जैसा नहीं सबको चेंज करो, नहीं उसमें इसमें कुछ चेंज नहीं करना है क्योंकि इंडेक्स 100 है। इसमें हमको सिर्फ दो ही चीज करनी है, एक तो जो हमने स्टेप 1 में लॉस ढूंढा है वो हमें माइनस करना है, और जो डेप्रीशिएशन है वो रिवाइज प्राइस पे लिखना है। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ सेल्स। देखो सेल्स क्या बेटा, बोलो बेटा लाल 2 लाख रुपीज का, चलो सेल्स 2 लाख रुपीज। चलो ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस अभी कुछ नहीं करना, ट्रायल बैलेंस को देख के हमने जो ट्रायल बैलेंस बनाई उसको देख के हमको करना है। ओपनिंग स्टॉक है 49,500। परचेज है 1 लाख। क्लोजिंग स्टॉक दिया है हमको क्वेश्चन में 80,000। और आउटर कॉलम में हम जाते तो कितना होगा बेटा 69,500। यस, ये माइनस करो बेटा, तो 1,30,500। तो उसमें से माइनस करो तो ये जनरल एक्सपेंस 30,000। और डेप्रीशिएशन हमें मैंने कहा था कि वो रिवाइज, देखो असेट की वैल्यू रिवाइज हुई है 1,76,000 से, इनटू क्वेश्चन में दिया गया 20% डेप्रीशिएशन रेट, वो कितना गया बेटा 35,200। थैंक यू वेरी मच बेटा। चलो 65,300, उसमें से जो हमें स्टेप 1 में हमने लॉस फाइंड आउट किया 9,500 का, वो हम माइनस करेंगे
तो 55,800 बेटा हमारा नेट प्रॉफिट होता है, जो हम स्टेप 3 में बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें हम ट्रांसफर करेंगे। चलो स्टेप 3, स्टेप 3, प्रिपेयर अ क्लोजिंग बैलेंस शीट ऑन द बेसिस ऑफ न्यू ट्रायल बैलेंस, और जो हमारे पास पीएनएल का नेट प्रॉफिट मिला है, पहले तो मैं वही लिख देता हूँ 55,800 पीएनएल। सिर्फ ट्रायल बैलेंस में देखो शेयर कैपिटल कितना है फ्रेंड्स, 3,30,000। करंट लायबिलिटी कितनी है बेटा, 25,000। मशीनरी 1,76,000, उसमें से डेप्रिसिएशन हमने देखो जो ढूंढा है वो माइनस करेंगे। आउटर कॉलम 1,40,800। देखो स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक लिखना है बेटा, गलती से भी ओपनिंग स्टॉक मत लिख देना इधर, 80,000। और करंट एसेट 1,90,000। बेटा अगर बैलेंस शीट टेली हो जाए तो लाइक कमेंट ठोको बेटा, ठोको। और क्या होता है बेटा टोटल देखो, यस यस सर, टेली 4,10,000। सॉरी सॉरी माय मिस्टेक। $1,40,000, 80,000 प्लस 1,90,000। अरे सर सही बोला, 4,10,800। चलो मस्का देखो बेटा, मस्का जैसे समझा रहे ना बेटा, सिर्फ वो नोट्स क्वेश्चन 1 to 4 के लिए जो मैंने स्टार्टिंग में नोट्स दिए, वो क्वेश्चन 5 एक स्पेशल क्वेश्चन है, चांस कम है बट हमें करना चाहिए, तो उसकी नोट्स, उसके मैंने सॉल्यूशन में देखो हमने जैसे स्टेप लिख दी वही फॉलो करना है, बराबर। बेटा अगर आपको सीपी पे कॉन्फिडेंस है बेटा तो लाइक कमेंट यार प्लीज शेयर करना फ्रेंड, सबको शेयर करो, ये जो आपके साथ इनको में है, दूर दूर तक बेटा, दूर दिल्ली तक जानी चाहिए ये बात, बराबर। चलो फ्रेंड्स चलो, तो इसी के साथ हमारा सीपीपी मेथड कंप्लीट हो रहा है बेटा। अभी हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होगा फ्रेंड्स, वो हमारा रिप्लेसमेंट कॉस्ट, लेस इंपोर्टेंट पर करना जरूर है क्योंकि और में शायद वो क्वेश्चन हमें मिल सकता है, इसलिए हम रिप्लेसमेंट मेथड डेफिनेटली करेंगे क्वेश्चन। ओके, थैंक यू वेरी मच।